नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से जानना, क्योंकि उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाता है और कई क्वेश्चन रिपीट भी होता है। तो मैं इस सीरीज में आपको बिहार एसएससी द्वारा 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछा गया है वो सब मैं आपको बताऊँगा। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी बताऊँगा जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है जीके का। बाकी मैथ और रीजनिंग का अलग से वीडियो मैं अपलोड करूंगा। पहला क्वेश्चन है कि ये घास का मैदान है और महाद्वीप है। ये आपको मिलान जो किया हुआ है उसमें से आपको चुनना है कि कौन युग्म सुमेलित नहीं है। तो सैलवास जो घास का मैदान है ये दक्षिण अमेरिका में है, ये सही है। पंपास जो है ये पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है, ये यूरोप में नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है बी, ऑप्शन नंबर बी। बाकी बेल्ट जो है ये अफ्रीका में, ये भी सही है। और डाउन्स जो घास का मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शैवाल तथा कवक के मध्य सहजीविता कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है लाइकेन कहलाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवाल और कवक के जो मध्य होता है सहजीविता वो लाइकेन कहलाता है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायु प्रदूषक के संकेतक होता है, तो वो संकेतक कौन होता है? तो लाइकेन होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ आया है शैवाल और कवक। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। या कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। इसे याद ऐसे रखना है। देखिए, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। इसे याद ऐसे रखना है, साफ काम, ठीक है। साफ काम, जब भी शैवालों और कवक का अध्ययन आपको आए क्वेश्चन तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए साफ काम, यानी शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 में आता है। 10 में पूछा गया है कि प्रकाशिक तंत्र में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? प्रकाशिक तंत्र यानी ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो वो होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर होता है। दोस्तों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के डायरेक्ट उदाहरण से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जैसे कांच में पड़ी दरारों का चमकना, ये क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। हीरे का चमकना, चमकदार दिखाई देना, ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से, यानी कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है उसकी योग्यता से संबंधित है अनुच्छेद 157। दोस्तों, तैयारी करने का बेहतर तरीका ये होता है कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो या तो आप रूम में पढ़ रहे हो, तो जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है सबको एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब जैसे राज्यपाल के बारे में आया तो कुछ क्वेश्चन याद सब रिवीजन करना चाहिए। जैसे राज्यपाल किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? 35 वर्ष है, जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। अच्छा, राज्यपाल क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल क्षमा दान की शक्ति है, क्षमा करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत क्षमा करता है? तो अनुच्छेद 72 के तहत, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है विशाल महासागरीय विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का वो जज ही होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और राष्ट्रीय मानवाधिकार का वर्तमान अभी अध्यक्ष कौन है? तो अरुण मिश्रा है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रतिरोधकता की इकाई है? तो प्रतिरोधकता की इकाई है, इसका करेक्ट आंसर है ओम मीटर, ठीक है। ओम मीटर। देखिए, एक होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम, ठीक है। देखिए प्रतिरोध, देखिए यहां लिखते हैं प्रतिरोध का इकाई जो है वो है ओम, ठीक है। प्रतिरोध की इकाई है ओम। अब प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता का इकाई हो जाता है ओम मीटर। देखिए ये छोटा है, प्रतिरोध छोटा है तो इसका आंसर छोटा है ना, ओम। अब प्रतिरोधकता ये बड़ा हो जाता है तो ओम मीटर, इसका आंसर हो जाता है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन देखते हैं कहां से।
18 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 29 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस। अब राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से संबंधित है, तो हॉकी का इसे जादूगर कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है मॉरिशस जो है सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए सार्क का स्थापना कब हुआ, तो 1985 में हुआ था, ढाका में हुआ। सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ, तो 1985 में हुआ था, ढाका में हुआ था। ठीक है, यानी बांग्लादेश में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है, काठमांडू है, इसे याद ऐसे रखना है, साका, साका यानी सार्क का काठमांडू। ठीक है, अब सार्क का सदस्य देश से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो कौन कौन सा है सदस्य देश उसे याद रखना है। देखिए इंडिया है, पाकिस्तान, श्रीलंका, उसके बाद बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और मालदीव और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 देश है सार्क का सदस्य देश। ठीक है, इसे याद कैसे रखना है, देखिए आईपीएस के रखना है साइलेंट, के बीबी ने माल पटाया। देखिए आईपीएस यानी इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, के बीबी यानी बांग्लादेश, भूटान, ने यानी नेपाल, माल यानी मालदीव, पटाया या ऐसे अफगानिस्तान, इसे रिलेट कर लेना है, तो ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समीर बी कामत देश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पद धारण किए हुए है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये रक्षा में है, यानी रक्षा अनुसंधान केंद्र यानी कि डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है, वर्तमान अध्यक्ष, तो समीर बी कामत है, इसे ध्यान रखना है, समीर बी कामत। डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, जैसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ था, तो ये हुआ था 1958 में। ठीक है, 1958 में। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है, तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। देखिए क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि गन्ने में प्रति हेक्टेयर उत्पादन, तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में है तमिलनाडु, लेकिन सिंपल में पूछा है कि सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है उत्तर प्रदेश, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेलेंस्की राजधानी है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये फिनलैंड की राजधानी। हेलेंस्की फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस डे यानी कि विश्व खुशहाली सूचकांक रिपोर्ट में 2023 का भी पूछा जाए कि प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो वो फिनलैंड है। ठीक है, लगातार 6ठी बार है ना फिनलैंड पहले स्थान पर आया है, ये ध्यान रखना है। फिनलैंड विश्व खुशहाली सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, तो फिनलैंड है। अच्छा, अब यहाँ से ये देखना है कि आइसलैंड की राजधानी कहाँ है, तो रिकजेविक है, रिकजेविक। और ये है लातविया की राजधानी कहाँ है, लातविया की राजधानी है रीगा, लातविया की राजधानी है रीगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 24 कि बीटा 6 परिणाम है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। बीटा 6 जो है दुर्बल नाभिकीय बल का परिणाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जीके का क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से है, 27 में है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि ग्राम स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि भू संतुलन शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो सबसे पहले प्रयोग किया था डट्टन ने। भू संतुलन शब्द का प्रयोग डट्टन ने सबसे पहले किया था। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति का जनक है एमएस स्वामीनाथन। अगर सिंपल में पूछे हरित क्रांति का जनक कौन है, तो नॉर्मल बोरलॉग है, इसे ध्यान रखना है। अच्छा, हरित क्रांति में किस फसल का जो पैदावार बहुत तेजी से हुआ, सबसे अधिक हुआ, तो वो होता है गेहूं के उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 में कि तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर है राजराज प्रथम ने बनवाया था। तंजौर का देखिए इसे याद ऐसे रखना है, राजराजेश्वर। देखिए इसमें नाम में ही
जो क्वेश्चन में ही नाम में छुपा हुआ है ना, राज राजेश्वर यानी राजराज प्रथम, राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो राजराज प्रथम ने बनवाया था। अच्छा हाँ, जो राज राजेश्वर मंदिर है तंजौर का, उसे बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। और किसको समर्पित है ये भगवान शिव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 37 में है कि एक वृत्ताकार चक्ति का जड़त्व आघूर्ण इसके किसी व्यास के परितः होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है mr²/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुगौली की संधि जो नेपाल में हुआ कब संपन्न हुई? सुगौली की संधि जो है वो 1816 में हुआ था। ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुगौली की संधि जो है किसके किसके बीच हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। ठीक है, अगर कभी ऑप्शन में नेपाल नहीं दे, गोरखा दे, तो ध्यान रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखा के बीच हुआ था, यानी नेपाल से है गोरखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है के पास है, तो उसके पास क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 सहसंयोजक बंध है। तो कैसे है? तो देखिए C2 है ना, C2 यानी कि 2 C लिख दीजिए C2, उसके बाद है H6, तो H6 को लिखेंगे ऐसे, यहाँ H, एक H और एक H, यहाँ 3 हो गया। अब एक और एक, ये हो जाएगा 3 यहाँ। देखिए H6 हो गया ना, 1 2 3, 3 H यहाँ है और 3 H यहाँ है, तो C6 हो गया। ठीक है, आप बोल रहे हैं कितने सहसंयोजक बंध है? तो बंध कितने? देखिए यहाँ से गिनती करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक ये है ना, ये वाला 7, तो 7 सहसंयोजक बंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने देश राज्य के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में नए स्थलों की खोज की। सिंपल क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी संस्था भारत के राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी तैयार के लिए उत्तरदायी है? तो वो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन नंबर ए CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? तो वो करता है NSSO। ये अभी बिहार का टीचर का जो एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 में, एक निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत से ऊंचा स्थान था? तो भारत से ऊंचा था किसका? ये था श्रीलंका का। ठीक है, ये ध्यान रखना है, श्रीलंका का। मानव विकास सूचकांक 2023 में जो भारत का स्थान कौन सा है? तो 132वें स्थान पर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो वो जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP, संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम, ये मानव विकास सूचकांक जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस, जो सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के विजेता कौन है? तो ये हैं विनोद शर्मा। 2022 के विजेता हैं विनोद शर्मा। अच्छा, 2023 के विजेता कौन है ये आपको ध्यान रखना है। तो 2023 का जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है उड़ीसा राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन जो मिजोरम का है, दोनों को संयुक्त रूप से मिला है। फिर से समझिए, उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम का है, दोनों को मिला के मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस से एक और क्वेश्चन जो करंट अफेयर की दृष्टि से पूछा जाएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा सम्मान पुरस्कार दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्व प्रतिरक्षा विकार जो तंत्रिका पेशी संधि को प्रभावित करता है, इससे थकान, कमजोरी और कंकाली पेशियों का पक्षाघात होता है, यह क्या है? तो यह है माइस्थेनिया ग्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अब 57 से स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से किसने ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन BCCI
आत्मकथा लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये रत्नाकर शेट्टी की आत्मकथा है। क्या है? ऑन बोर्ड टेस्ट ट्रायल एंड ट्रायम्फ माई ईयर्स इन बीसीसीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगत सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये बंगा गांव में हुआ था। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांव का नाम पूछ दिया कि किस गांव में हुआ भगत सिंह का जन्म, तो बंगा गांव में हुआ। ये कहाँ है? पाकिस्तान के लायलपुर के बंगा गांव में है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन याद रखना है भगत सिंह से कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? भगत सिंह ने किया था। ठीक है, अच्छा लाहौर जो षड्यंत्र केस हुआ था 1929 के तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दिया गया? 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ये पार्श्वनाथ थे। देखिए जैन धर्म से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, एक साथ रिवीजन करना है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पूछा जाता है, पहले तीर्थंकर पूछा जाता है और अंतिम तीर्थंकर पूछा जाता है। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन था? ऋषभदेव था। ठीक है, जैन धर्म का संस्थापक पूछे कौन है? तो वो ऋषभदेव ही है। ठीक है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन है? तो महावीर स्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 4 मई 2022 को निर्धारित नगद कोष अनुपात क्या है? तो इसके करेक्ट आंसर है 4.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 से है राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1963 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभवांतर की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है वोल्ट मीटर से किया जाता है। विभवांतर की माप वोल्ट मीटर से किया जाता है। अच्छा अगर ये पूछे आपसे कि वायु की गति के माप किससे किया जाता है? तो वो एनीमोमीटर से किया जाता है। ठीक है, और विद्युत धारा की माप किससे किया जाता है? तो एमीटर से किया जाता है। इसे ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है। लैक्टिक अम्ल कौन सी समावयवता प्रदर्शित करता है? तो प्रकाशिक समावयवता। ठीक है, अब जैसे कि दही का खट्टापन कैसे होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो भी लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है, तो ये किसका है? ये एशियाई हाथी का प्राकृतिक आवास है। ठीक है, राजा जी राष्ट्रीय पार्क। अब राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द अन्यों से संबंध नहीं रखता है? तो अमाशय जो है वो सबसे अलग है, क्योंकि अमाशय में ये एक प्रकार का पाचन का अंग है, बाकी महाधमनी, हृदय और यकृत ये पाचन का अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 में है कि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड एमहर्स्ट। ठीक है, लॉर्ड एमहर्स्ट का कार्यकाल था 1823 से 28 था, और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में हुआ था। और कॉर्नवालिस का कार्यकाल था ये 1786 से 93। डलहौजी का काल कब तक था? 1848 से 56, जो कि 1853 में डलहौजी के समय ही पहली बार भारत में रेल चला था 1853 में, बम्बई से थाने के बीच। तो इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के नवीनतम आर्थिक सर्वे के अनुसार बिहार क्या है? बिहार राजस्व घाटा राज्य है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विनियमय नियम, उपनियम तथा नियमावली बनाने के लिए संसद द्वारा कार्यपालिका को प्रतिनिधित्व अथवा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग भलीभांति हो रहा है या नहीं पर विचार करने एवं प्रतिवेदन देने के लिए किस संसदीय समिति का गठन किया गया है? तो जो संसदीय समिति का गठन किया जाता है, तो वो किया जाता है अधीनस्थ विधायन समिति का गठन किया जाता है। इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85 में कहा गया कि कैल्शियम कार्बाइड में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने प्रकार के बंध होते हैं? तो होते हैं ये 1 सिग्मा और 2 पाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
मिशन इंद्रधनुष का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है सभी बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण है, टीकाकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शैवाल जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं, तो वह कौन सा है? वो है क्लोरेला शैवाल। क्लोरेला शैवाल जो है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय की बात आई तो उच्च न्यायालय हाईकोर्ट किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 214। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस में? 124। ठीक है, ये एक को जब इधर कर देते हैं तो 124 में है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस में? अनुच्छेद 214 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये सेक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। ब्रेड बनाने में सेक्रोमाइसिस और सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा न्यायाधिकरण जोड़े गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जो न्यायाधिकरण जोड़ा गया है। ठीक है, अब 42वां संविधान संशोधन से कई क्वेश्चन पूछा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। इसे ही लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है ये कि समाजवादी धर्मनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत ही जोड़ा गया था। तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाशग्राही कोशिकाएं जो शलाका तथा शंकु उपस्थित होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है रेटिना में उपस्थित होती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि रेटिना में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस करता है, ये ध्यान रखना है, ये आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं और विवादों के निर्धारण से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 71 में। ठीक है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित शंकाओं या विवादों का निर्धारण अनुच्छेद 71 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये 2015 में प्रारंभ हुआ था। और ध्यान रखना है कई बार है ना, 2015 में भी कई ऑप्शन दे देगा, कोई कभी जनवरी 2015, जुलाई 2015, तो इसको ध्यान रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को हरियाणा से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो योजना अवकाश कहा जाता है 1966 से 69 तक। ठीक है, यहाँ योजना आयोग से, योजना से, पंचवर्षीय योजना से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब तक था? 51 से 56 था। दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66 और यही 66 से 69 जो था ये यहाँ योजना अवकाश हुआ था। ठीक है, फिर 69 से 74 था चौथी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 अब आएगा। अनुच्छेद 39A प्रावधान करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता, ये निर्धारित प्रावधान इसमें है। अनुच्छेद 39A में ये प्रावधान है समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंबिसार किस राजवंश का शासक था? इसका करेक्ट आंसर है ये हर्यक राजवंश का था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो ये बिंबिसार ही था। बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र था उदयन। ठीक है, देखिए बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने कर दिया था, अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने कर दिया था, इसलिए इसे पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, और यही उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना किया था, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें मुख्यतः शीत ऋतु में वर्षा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये भूमध्य सागरीय प्रदेश में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109 से शुरू होता है।
कि कॉर्ट्रेल अवक्षेपक का उपयोग किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर है धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। कॉर्ट्रेल जो अवक्षेपक होता है धुएं से कार्बन कणों को अवक्षेपित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 कि आरबीआई द्वारा निकट आरक्षित अनुपात में वृद्धि की घोषणा का अर्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है वाणिज्यिक बैंकों के पास उधार देने के लिए धन कम होगा, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिंजो अबे देश के प्रसिद्ध नेता थे। तो शिंजो अबे को जो गोली मार दिया गया था वो जापान के प्रधानमंत्री थे, वो है ना पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के शिंजो अबे। अच्छा, जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो फूमियो किशिदा है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118 में है जीके का कि जगदीशपुर बिहार 1857 की क्रांति का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो ये थे कुंवर सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है ठीक है, और ये घुमा घुमा कर पूछा जाता है। जैसे 1857 की क्रांति में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। पूछेगा जगदीशपुर का राजा कौन है? तो वो भी कुंवर सिंह आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ये आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वयस्क गणितज्ञ 2021 के लिए रामानुजन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मिला है नीना गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे ने हावड़ा कालका मेल को कौन सा नया नाम दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर है नेताजी एक्सप्रेस दिया गया है, नेताजी एक्सप्रेस। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। सुभाष चंद्र बोस से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के साथ मुख्यमंत्री इनके मुखिया के रूप में राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने का संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 163 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला पूर्णतः हरित हाइड्रोजन प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ये कौन किया है? ये जोरहट ने किया है। ठीक है, जोरहट किस राज्य में है? तो ये है असम में, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर है ये शारदा लिपि थी। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि शारदा लिपि थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से XeF4 की सही ज्यामितीय तथा संस्करण अवस्था कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये वर्ग समतलीय sp3d2 है। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सदन के कुल सदस्य का 10वां भाग। तो विपक्ष का नेता बनने के लिए कितना जरूरत होता है? तो जो कुल सदस्य का 10वां भाग है, यानी कि अगर लोकसभा में 550 सीट है तो 1/10 यानी 55 सांसद होना चाहिए विपक्ष का नेता बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, 2-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए भारत के जो मूल संविधान में कुल कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। ठीक है, 8 भाषा बाद में जोड़ा गया। ठीक है, तो कुल हो गया 22 भाषा वर्तमान में। ठीक है, केवी में 8वीं अनुसूची में, और जो बाद में 8 भाषा जोड़ा गया उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में कई क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे जो पहला भाषा है, एक रेलवे NTPC में क्वेश्चन पूछा गया कि सिंधी भाषा को कब जोड़ा गया? तो सिंधी को 1967 में जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया। ठीक है, इसे याद ऐसे रखना है, सिंधी 67। फिर 1992 में 3 भाषा को जोड़ा गया, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया है 1992 में। से याद ऐसे रखना, नमक है ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब देखिए एक ये और ये 3, 4 हो गया। और 4 भाषा को 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, वो कौन है? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश राज्य के शिवराजपुर तट को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये गुजरात के राज्य के शिवराजपुर तट को ये दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला चंद्र अभियान किस स्थान से लॉन्च किया गया था? तो ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, चंद्रयान प्रथम, चंद्रयान द्वितीय और चंद्रयान तृतीय, ये तीनों को श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 के बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 138, 139 में है जीके का क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में आपको जीके और साइंस दोनों का क्वेश्चन को कवर मैंने किया है। किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 139 का है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 मिला है एंजेला मर्केल को मिला है, ये ध्यान रखना है, एंजेला मर्केल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंजेला मर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन कीजिए। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएई की मुद्रा क्या है? तो यूएई की मुद्रा है दिरहम, तो इसे ध्यान रखना है, दिरहम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना आपको, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो वो है रियाल। सऊदी अरब की मुद्रा है रियाल। 2022 के राष्ट्रमंडल खेल राष्ट्रमंडल खेल थे, यानी कि कौन सा खेल था? तो ये था 10-10-20 यानी 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। ठीक है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल था 2022 का, तो इसे ध्यान रखना है आपको। और 2026 में जो होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसे इनकार कर दिया है। ठीक है, और ये 2022 का कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में, ये राष्ट्रमंडल खेल। ठीक है, और 2026 का जो होगा वो केवहाँ होगा? तो ये हो जाएगा 23वां राष्ट्रमंडल खेल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर अब 147 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है डी, कानून व्यवस्था विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। बाकी गृह विभाग, राज्य विभाग और आंतरिक सुरक्षा विभाग ये गृह मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवाजी और जय सिंह के बीच जो मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है ये 1665 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी और जय सिंह के बीच जो पुरंदर की संधि 65 में हुआ था, 1665 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों इस तरह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज का पार्ट 6 होता है समाप्त। और पिछले वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है बांकीपुर में हुआ था, पटना के बांकीपुर में हुआ था। और आज का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। जय हिंद दोस्तों।